अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। आज हम बात करने जा रहे हैं जेट-10C एयरक्राफ्ट के हवाले से, जिसके बारे में मुख्तलिफ सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने जेट-10C एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन मरकबर सरमचार में यूज़ किया, जो कि ईरान के अंदर जाके मुख्तलिफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो उस वक्त कैंप्स थे उन पर बॉम्बिंग का मिशन था। इसमें जेट-10C एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाना पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से इसकी कॉम्बैट रेडीनेस को भी शो करता है। दूसरा, पाकिस्तान एयरफोर्स के इस पर पूरे के पूरे एतमाद को जाहिर करता है। एंड इनडायरेक्टली चाइना के लिए भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। और चूंकि बहुत से लोग इस बारे में पूछ भी रहे थे, तो जेट-10C का इस पूरे के पूरे मिशन में रोल क्या रहा कि 18 जनवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन मरकबर सरमचार एग्जीक्यूट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ एसेट्स ने ईरान में मौजूद सरावान के शहर में बॉम्बिंग की थी। सरावान में BLF के कुछ टारगेट्स मौजूद थे, वहाँ बॉम्बिंग की गई, जिसमें उन टारगेट्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सरावान का शहर पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से ईरान के अंदर तकरीबन 50 किलोमीटर तक मौजूद था, यानी कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स को काफ़ी अंदर तक डीप पेनिट्रेट करना था ईरानियन टेरिटरी में। इसके लिए ज़रूरी था कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग रोल के लिए वहाँ जाएंगे, उनकी हिफाजत के लिए पीछे एयर टू एयर कन्फिग्रेशन में जहाज़ मौजूद रहें, यानी कि उनकी हिफाजत के लिए ऐसे फाइटर जेट्स भी पीछे मौजूद हों जिनके पास एयर टू एयर BVR मिसाइल्स हों, और ओबियसली शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स भी। एंड इसके बारे में एक सोर्स है एयर ऑपरेशन सिंडिकेट, वो इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने 18 जनवरी 2024 को अपने जेट-10C एयरक्राफ्ट्स को भी एस्कॉर्ट मिशंस के लिए इस पूरे के पूरे ऑपरेशन का हिस्सा बनाया था। अब ये GF-17 और F-16 एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट कर रहे थे जेट-10C एयरक्राफ्ट, और ये आर्म्ड थे PL-15 BVR मिसाइल्स के साथ। बुनियादी तौर पर इनका मिशन ये था कि जब पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग का मिशन सरंजाम दे रहे होंगे और अगर उस दौरान ईरानियन एयरफोर्स स्क्रैम्बल करती है और इन जहाज़ों के लिए ख़तरा बनती है, तो फिर जेट-10C एयरक्राफ्ट का वो रोल होना था कि उन्हें बचाए या उनकी हिफाजत करे। ये एस्कॉर्टिंग मिशन बुनियादी तौर पर एयर टू एयर बैटल से रिलेटेड था। सेम इसी की मैं मिसाल दूँ 27 फरवरी 2019 से, तो तब भी एस्कॉर्ट मिशंस पर पाकिस्तान ने अपने F-16 और GF-17 को यूज़ किया था। तब पाकिस्तान एयरफोर्स का ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों को तबाह करना है, बल्कि उस वक्त ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर इंडिया ने हमारे एरिया यानी बालाकोट में 4 बॉम्ब्स गिराए हैं, तो हम इंडियन एरिया में 6 बॉम्ब्स गिराएंगे। और यही ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट था। लेकिन जब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स गए हैं और उन्होंने बॉम्बिंग करना वहाँ स्टार्ट किया, तो तब इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ स्क्रैम्बल किया और वो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की तरफ लपके हैं। तो इसके जवाब में फिर आके पाकिस्तान ने अपने सेल्फ डिफेंस में उस वक्त 2 इंडियन एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए थे। सेम इसी तरह की कुछ चीज़ें चल रही थी ईरान की साइड पर भी, क्योंकि ईरान में भी पाकिस्तान ने तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर बॉर्डर के जाके वहाँ कुछ टारगेट्स को स्ट्राइक करना था। तो यहाँ पॉसिबिलिटी ये भी मौजूद थी कि ईरानियन एयरफोर्स स्क्रैम्बल करेगी एंड वो ख़तरा बन सकती है हमारे फाइटर जेट्स के लिए एंड ओबियसली जो दूसरे एयर एसेट्स थे उनके लिए। तो उनकी हिफाजत ज़रूरी थी। इसी ज़मन में कहा जाता है कि जेट-10C एयरक्राफ्ट्स को यूज़ किया गया, जिन्होंने अपना रोल बखूबी सरअंजाम दिया। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। वो इस लिहाज से मार्च 2022 में जेट-10C एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को मिले थे सबसे पहले, और अब 2024 चल रहा है, यानी कि तकरीबन 1.5 साल हो चुका है जेट-10C एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में। मैं ये बताता चलूँ कि एक एयरक्राफ्ट को सिर्फ एयरफोर्स में शामिल नहीं करना होता, उसको मुकम्मल ऑपरेशनलाइज होने में एटलीस्ट 6 माह से 8 माह तक का वक़्त दरकार होता है। एंड उसके बाद 2023 के मिड में जेट-10C एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली किसी भी एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था, एंड उसके बाद पाकिस्तान ने इन्हें दूसरी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज का भी हिस्सा बनाया, जिनमें एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज थी 2023 में हुई। उसके बाद इंडस शील्ड 2023 एक्सरसाइजेज भी कंडक्ट की गई थी। जेट-10C एयरक्राफ्ट को चाइनीज़ एयरफोर्स भी यूज़ करती है, एंड इनको बहुत ज़्यादा कोई कॉम्बैट मिशंस भी आज तक देखा नहीं गया। पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में आने के बाद ये पहला मौका है कि इन्हें इस तरह के एक इंटेंस सिचुएशन में यूज़ किया गया है, जहाँ प्योरली इन्हें एयर टू एयर कन्फिग्रेशन के रोल के लिए भेजा गया था, एंड इनका रोल ये था एयर टू एयर कन्फिग्रेशन में परफॉर्म करना अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती। बट ईरानियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में स्क्रैम्बल नहीं किया, इस वजह से कोई भी एयर टू एयर बैटल हमें देखने को नहीं मिली।
अदरवाइज़ अगर देखा भी जाए तो ईरानियन एयरफोर्स के पास जो जहाज़ मौजूद है, MiG-29 मौजूद हैं और उसके अलावा F-14 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ये काफ़ी पुराने एयरक्राफ्ट हैं एंड J-10C से टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर जहाज़ है। तो इस मामले में एज J-10C एयरक्राफ्ट के पास ही था। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती तो J-10C एक बेहतर पोजीशन में हो सकता था ईरानियन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने के लिए। इस तमाम सिचुएशन में जहाँ एक बैटल लाइक सिनेरियो में J-10C एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया गया, यूज़ किया गया, इससे इनडायरेक्टली चाइना का फ़ायदा होगा एंड इस J-10C एयरक्राफ्ट की फॉरेन मार्केट में वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, वो बेहतर होगी। क्योंकि जब से पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C एयरक्राफ्ट को यूज़ करना शुरू किया तब से सूडान भी J-10C एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड नज़र आया। उसके अलावा इनडायरेक्टली तुर्किया ने भी बात की कि हम J-10C एयरक्राफ्ट को कंसीडर कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने J-10C एयरक्राफ्ट के बारे में दिलचस्पी का इजहार किया और पोटेंशियल कस्टमर होने के लिहाज से। अब चूंकि पाकिस्तान ने एक कॉम्बैट मिशन में या कॉम्बैट सिनेरियो में J-10C एयरक्राफ्ट को यूज़ किया है और अब ये चीज़ चूंकि डिस्कस की जा रही है तो ये J-10C एयरक्राफ्ट की एक्सपोर्ट वैल्यू को लेकर चाइना के हक में चीज़ें बेहतर साबित होंगी एंड ओबियसली J-10C एयरक्राफ्ट को मुस्तकबिल में कुछ मजीद एक्सपोर्ट कस्टमर्स भी मिल सकते हैं। एंड उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।